तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक डायपोल लिया, ठीक है, उसकी एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लिया P, जिसके ऊपर हमने क्या फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। किसकी वजह से, इस डायपोल की वजह से। इस पॉइंट के ऊपर कितनी फील्ड बन रही होगी। ठीक है, तो सपोज कि जो इसका सेंटर है डायपोल का, वहां से लेके जो P पॉइंट है वहां तक का डिस्टेंस कितना है, R है। ठीक है, तो अब तो कल मैंने आपको इलेक्ट्रिक लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए बोला था, तो वहां पे आपने अगर पढ़ा होगा उनको, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन होती है, लाइंस की डायरेक्शन होती है, वो कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। तो इस क्यू की, पॉजिटिव वाले क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में, और जो माइनस क्यू की वजह से डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी माइनस क्यू की वजह से किस पॉइंट के ऊपर, P पॉइंट के ऊपर, वो कैसे होगी, इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो अब हमें इस E माइनस क्यू और E पॉजिटिव क्यू की वैल्यू निकालनी है, कितनी कितनी होगी। तो E माइनस क्यू के लिए, E इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की वजह से, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होती थी, KQ/R²। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, KQ/R। तो यहां के लिए ये डिस्टेंस कितना होगा, इस माइनस क्यू चार्ज से लेके ये P पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, दैट इज दिस R प्लस दिस A। ठीक है, तो ये क्या आ गया, R प्लस A का स्क्वायर। नेक्स्ट, अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन रही है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, KQ/R²। अब उसके लिए डिस्टेंस कितना होगा, देखो इस Q से ये P का डिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, R है। तो यहां से लेके अगर मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ये कितना रह जाएगा, R माइनस A, क्योंकि ये A है, पूरा R है, तो ये कितना बच जाएगा आपके पास, R माइनस A। ठीक है, तो ये मैंने आप पुट कर दिया, तो E पॉजिटिव Q की वजह से कितना आ गया, KQ/R माइनस A का होल स्क्वायर। तो ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आई वो आई दोनों चार्जेस की वजह से अलग अलग। अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है P पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड P पॉइंट के ऊपर कैसे आएगी, देखो एक माइनस चार्ज की वजह से है, दूसरी पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, तो वो क्या होगी, एक की डायरेक्शन कैसी थी आपके पास, अपोजिट, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट टू ईच अदर है। तो E नेट कितना आएगा, E ड्यू टू पॉजिटिव Q माइनस E ड्यू टू माइनस Q। ठीक है, अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या था, उसके नियर था, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी एज कंपेयर टू माइनस Q। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की आ गई E पॉजिटिव Q माइनस E नेगेटिव Q। तो यहां पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो KQ कॉमन आ गया। अब बचा के अंदर 1/R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे हमने इसको सॉल्व करा है, दोनों का एलसीएम लिया तो क्या बन जाएगा, R² माइनस A² का होल स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा, R प्लस A² माइनस R माइनस A²। अब हमने क्या करा, इस होल स्क्वायर को ओपन करा, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बना, A² प्लस B² प्लस 2AB माइनस, जब इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, A² प्लस B² माइनस 2AB, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो बना माइनस R² माइनस A² प्लस 2AR। क्लियर है, इसको सॉल्व करा तो आपके पास क्या बना, KQ 4AR अपॉन R² माइनस A² का होल स्क्वायर। ठीक है, जो ये 4R आया है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2A इंटू 2R। क्लियर है, तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अब देखो ये Q इंटू 2A, ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया आपके पास डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो इसको मैंने हटा दिया यहां से, इसकी जगह क्या लिख दिया, डायपोल मोमेंट लिख दिया। तो क्या बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, 2KP वेक्टर R अपॉन R² माइनस A² का होल स्क्वायर। इतनी सी बात क्लियर हुई। अब इसके बाद हमारे पास केसेस आते हैं इनके। तो फर्स्ट केस है, उसमें क्या था, फॉर शॉर्ट डायपोल, जब आपके पास डायपोल क्या होगा, शॉर्ट होगा। शॉर्ट कब होगा वो, जब जो ये R है ये वेरी वेरी ग्रेटर देन होगा किससे, A से। ठीक है, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है उससे ये R बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तब आपके पास वो डायपोल कौन सा होगा, शॉर्ट डायपोल होगा। ठीक है, तो अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं हम। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, अब देखो अगर R बहुत बड़ा है तो R के कंपैरिजन में A क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ R² का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा R4, और ऊपर वाली टर्म आपकी सेम रहेगी। तो इसके बाद क्या होगा, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपके पास 2KP/R³।
ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगी, जो इसकी डायरेक्शन आएगी वो कैसे आएगी, अलोंग पी वेक्टर। जो पी वेक्टर है उसके अलोंग ही इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी, दैट इज दैट इज फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू पॉजिटिव क्यू चार्ज की तरफ होगी। क्लियर है। तो ये है इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन अ एक्सियल पॉइंट। ठीक है, ये कौन सी है, ई एक्सियल।